बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम के दूसरे पाठ रामस्य पितृभक्ति का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका प्रथम भाग अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस् तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। प्रिय बच्चों, आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब राम कच्छ में जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या बात है कि मेरे पिताजी भला आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तब यह श्लोक आगे आता है। कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। इसका अन्वय होगा कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम, अज्ञानात् न अपराधम येन मे पिता कुपितः, येन मे पिता कुपितः तत् मम आचक्ष्व, तत् मम आचक्ष्व एनं त्वमेव प्रसादय, एनं त्वमेव प्रसादय। त्वम धन एव धन एनं प्रसादय। अर्थात कच्चित क्या, कहीं, मया माने मेरे द्वारा, अज्ञानात अज्ञानतावश, न अर्थात नहीं, अपराधम माने अपराध तो कोई कर दिया नहीं गया है, येन में पिता जिससे, मैं माने मेरे, पिता माने पिता, कुपिता माने मेरे ऊपर क्या हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। तत् मम आचक्ष्व, वह, तत् वह, मम माने मुझे, आचक्ष्व माने बताओ, आचक्ष्व अर्थात बताओ, एनम और एनम माने इन्हें, त्वम एव प्रसादय, तुम ही इन्हें क्या करो, प्रसादय माने प्रसन्न करो। कह रहे हैं राम कि क्या मेरे द्वारा अज्ञानतावश कोई अपराध तो नहीं कर दिया गया है जिससे मेरे पिताजी आज मेरे ऊपर क्रोधित हैं। आप ही मुझे बताओ और आप ही इन्हें प्रसन्न करो। अगला श्लोक, अतोषयन् महाराजम अकुर्वन् वा पितुः वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितं कुपिते नृपे। इतना कहने के बाद वो कहते हैं अतोषयन् अर्थात संतुष्ट न करते हुए, महाराजम माने महाराज को, अकुर्वन न करते हुए, वा माने अथवा, पितुः पिता के, वचः माने वचनों का, मुहूर्तम माने क्षण भर, अपि माने भी, न इच्छेयम माने नहीं, इच्छेयम माने इच्छा, जीवितुम माने जीने की, कुपिते माने क्रोधित होने पर, नृपे माने राजा के। इसका आप लोग अन्वय देख लीजिए। नृपे कुपिते, नृपे कुपिते महाराजम अतोषयन्, महाराजम अतोषयन् माने संतुष्ट न करते हुए, पितुः वचः, पितुः वचः वा अकुर्वन् मुहूर्तम अपि, मुहूर्तम धन अपि बराबर मुहूर्तम अपि, मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छेयम, जीवितुम न माने नहीं, इच्छेयम माने इच्छा करता हूँ। अर्थात राजा के क्रुद्ध होने पर, अर्थात राजा के क्रुद्ध होने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ,
महाराज को संतुष्ट न करता हुआ अथवा पितुः वचः माने पिता के वचन का पालन न करता हुआ मैं क्षण भर भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। मैं न इच्छेयम माने नहीं, इच्छा माने रखता हूँ, जीवितुम माने जीने की, अर्थात मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। क्योंकि यतो मूलम जो मूल कारण है नरः माने मनुष्य का, पश्येत माने देखता है, प्रादुर्भाव माने जन्म, यह माने यहाँ पर इस संसार में, आत्मन माने अपना, कथम क्यों न, तस्मिन उसी के ही वो अनुसार, वर्तेत माने हो, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रहते हुए, दैवते देवताओं के समान कह रहे हैं। इसका पहले आप लोग अन्वय जान लीजिए। नरः इह आत्मनः, इह प्रादुर्भावम धन, इह धन आत्मनः, इह आत्मनः माने आत्मनः अपना, प्रादुर्भाव माने जन्म, यतो मूलम जो मूल कारण है, पश्येत अर्थात देखते हुए, रहते हुए, तस्मिन् प्रत्यक्षे, तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते देवताओं के समान सति, कथम न वर्तेत, कथम माने क्यों न, वर्तेत माने किया जाए, भला क्यों न उसी के अनुसार कार्य किया जाए। अर्थात इसका अर्थ है, राम कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में, मनुष्य नरः अर्थात मनुष्य, यह माने यहाँ पर इस संसार में अपने उत्पत्ति को, आत्मन माने अपने, प्रादुः माने जन्म को, जिसके कारण देखता है। यतो मूलम माने जो मूल कारण है, जिसके कारण देखता है, उस प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष देवता के समान रहने वाले माता पिता के अनुसार ही, तस्मिन उसी के अनुसार ही, क्यों न कार्य किया जाए। कथम न वर्तेत माने क्यों न कार्य किया जाए या क्यों न आचरण किया जाए। मनुष्य इस संसार में अपने उत्पत्ति को जिसके कारण देखता है, भला उस प्रत्यक्ष देवता के होते हुए उसके अनुकूल ही आचरण क्यों न किया जाए। एव मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। जैसे ही राम इस प्रकार का वचन बोलते हैं तो वह कैकेयी इनके वचनों को, इस प्रकार के वचनों को सुनकर महात्मा राघवेण माने राघव से इस प्रकार एवं मुक्ता इस प्रकार के वचनों को कैकेयी माने कैकेयी सुनकर निर्लज्जता पूर्वक, सुनिर्लज्जा निर्लज्जता पूर्वक, ढिठाई युक्त अपने हित के लिए इस प्रकार का वचन बोलती है। आइए इसका अन्वय कर लीजिए। महात्मना राघवेण एवं उक्ता तु एवं धन उक्ता, इस प्रकार से कहे जाने पर सुनिर्लज्जा निर्लज्जता पूर्वक कैकेयी धृष्टम आत्महितम, धृष्टम माने दृष्टम, आत्महितम माने अपने हित के लिए, इदम माने इस प्रकार का, च उवाच धन इदम इस प्रकार का, उवाच वचः माने वचन, उवाच माने बोली। महात्मा राम के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, उपयुक्त जो बातें कही गई राम के द्वारा कि पिता के को अगर हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसा वचन कहे जाने पर वह
कैकेयी राम के द्वारा इस प्रकार का वचन कहे जाने पर वह कैकेयी निर्लज्जतापूर्वक ढिठाई से युक्त होकर अपने हित के लिए इस प्रकार का वचन बोलती है। क्या कहती है? प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नाश्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतम मम। प्रिय त्वाम अप्रियम, प्रिय त्वाम अप्रियम, प्रिय माने प्रिय, त्वाम माने तुम, अप्रिय माने अप्रिय, वक्तुम माने बोला, वाणी माने वाणी, न माने नहीं, अश्य माने इनके द्वारा, प्रवर्तते अर्थात निकल रही है, तद वह, अवश्यम माने अवश्य, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कार्य माने किया जाना चाहिए, यद अनेन आश्रुतम जो कुछ भी इनसे सुना गया है, जो भी कुछ भी इन्होंने प्रतिज्ञा की है, आश्रुत अर्थात प्रतिज्ञा की है, मम माने मेरे द्वारा। अर्थात आइए पहले इसका अन्वय जान लीजिए। अस्य वाणी प्रियम त्वाम अप्रियम, प्रियम त्वाम अप्रियम न प्रवर्तते, न प्रवर्तते अनेन यत मम आश्रुतम, अनेन यद धन, अनेन धन आश्रुतम, या अनेन यत मम आश्रुतम माने प्रतिज्ञा की है, तत् त्वया अवश्यम कार्यम, तत् त्वया अवश्यम कार्यम। अर्थात कह रहे हैं, वह कैकेयी कह रही है कि हे राम अत्यंत तुम प्रिय हो, तुम इन्हें क्या हो? अत्यंत प्रिय हो। अस्य वाणी प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम न प्रवर्तते, हे राम तुम इन्हें अत्यंत प्रिय हो, इसलिए इनकी वाणी, तुम इन्हें अत्यधिक प्रिय हो, इसलिए इनकी वाणी जो अप्रिय है वह इनके मुख से नहीं निकल रही है, अर्थात नहीं खुल रही है। लेकिन अनेन यत मम आश्रुतम तत् त्वया अवश्यम कार्यम, लेकिन इन्होंने, अनेन माने इन्होंने, यत मम जो भी मुझसे, आश्रुतम माने प्रतिज्ञा की है, तत् त्वया अवश्यम कार्यम वह सब तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। अर्थात हे राम तुम इन्हें अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी खुल नहीं रही है, इसलिए इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा मह्यम वरम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात तप्यते राजा यथान्यः प्रकृष्टतः। कह रही है कैकेयी कि पहले इसका अन्वय देख लीजिए। ऐसा राजा पुरा माम अभिपूज्य, ऐसा राजा पुरा माम अभिपूज्य माने मेरा सम्मान करते हुए, च मह्यम वरम दत्त्वा, च मह्यम वरम दत्त्वा, पश्चात स राजा तथा तप्यते, पश्चात स राजा तथा इस प्रकार से, तथा तप्यते अर्थात दुखी हो रहे हैं, यथा अन्य प्राकृतः, यथा अन्य माने सामान्य व्यक्ति, प्राकृतः जो है सामान्य व्यक्ति दुखी होता है। कैकेयी कह रही है कि इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की, इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की, उसमें मैंने इनसे जो है पूर्व काल में पहले इन्होंने क्या किया था, मेरा सम्मान करके माम अभिपूज्य अर्थात मेरा सम्मान करते हुए मुझे इन्होंने 2 वर दिया था। च मह्यम वरम दत्त्वा अर्थात इन्होंने मुझे 2 वर दिया था, लेकिन पश्चात स राजा तथा तप्यते, लेकिन
इसके पश्चात आज यही राजा उसी प्रकार से तथा तप्यते उसी प्रकार से दुखी हो रहे हैं यथा अन्य प्राकृतः, जैसे एक सामान्य व्यक्ति साधारण व्यक्ति दुखी होता है। हाँ।